बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो आज है 17वें दिन की कथा। जैसा कि कमेंट्स द्वारा पूछा जा रहा है कि 2023 में अधिक मास कब है, तो 2023 में अधिक मास सावन का महीना है, जो कि 18 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू होकर 16 अगस्त दिन बुधवार तक रहेगा। हम सोचते हैं कि अधिक मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अधिक मास में हमें मांस, मदिरा, मीट, मटन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मास का महीना 32 मास 16 दिन 4 घड़ी के अंतर से आता है। अधिक मास हर तीसरी साल पड़ता है, चाहे वो महीना कोई सा भी हो। चैत हो तो चैत बढ़ेगा, बैसाख हो तो बैसाख बढ़ेगा। 2023 में सावन का महीना अधिक मास हुआ है। अधिक मास की महिमा यह है कि हम अगर पुरुषोत्तम मास पूरे के पालन कर रहे हैं तो जो भी हमारी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होती है। पुरुषोत्तम मास के नियम का पालन करने से इस माह में दान धर्म ज़्यादा करना चाहिए। दान पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि हम दान पुण्य न कर सकें तो संतों और ब्राह्मणों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। अधिक मास में किया गया दान अनंत फल देता है। पुरुषोत्तम मास में व्रती को प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और घी, गुड़ और आटे के पुए बना करके कांसे के बर्तन में रख करके दान करना चाहिए। इससे हमारे धन धान और पुत्र और वंश वृद्धि होती है। पुरुषोत्तम मास की कथाएं प्रतिदिन हमें ज़रूर सुनना चाहिए और कथा भागवत पुराणों का भी श्रवण करना चाहिए। आइए करते हैं 17वें अध्याय की कथा का प्रारंभ। इस कथा में हम जानेंगे सुदेव ब्राह्मण का पुत्र शोक से विलाप करना। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? वह पापनाशक इतिहास मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, आपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनवा चकित रह गया और आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि में ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास ले मलिन मुख से जो होनहार है सो होगा, ऐसा मन में निश्चय कर पुष्प आदि लेने के लिए वन में गया। इस प्रकार करते हुए काफ़ी समय निकल गया। एक दिन वह समिधा, कुसा, फल फूल आदि लेने को वन में गया। वहीं सुदेव हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें घुसे मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा। वह उंजली से जल फेंक फेंक कर हंसता हुआ बार बार, ग्रीष्म ऋतु थी अतः जल क्रीड़ा में बड़ा आनंद आ रहा था। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर उसने उसके भय से भागने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में से वह व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल नहीं सका और मर गया। यह देख सभी बालक आश्चर्य से हा हा करते हुए दौड़े और अत्यंत दुखित हो गौतमी को जाकर समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव भी आ गया। वे पुत्र की मृत्यु सुन कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके पश्चात दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने पुत्र को छाती से लगाकर उसे गोद में लिपटाकर सुदेव बार बार मुख चूमने लगा
तथा गोद में लिपटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला, हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। हे पुत्र, तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय में जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने को बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सूने वन के समान है। यदि तुम्हें फल कंद मूल प्रिय हों तो मेरे आगे उठ जाओ। यदि नहीं उठोगे तो मैं भी अब वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में अब मेरा क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया है, कभी ब्रह्म हत्या नहीं की है। फिर किस कर्म का फल से मेरा पुत्र मर गया? अरे निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया है। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुम्हें क्या मिल गया? हे ईश्वर, निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए हो? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब कहाँ देखूंगा? मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी धान उत्पन्न करती है और पर्वत रत्न उत्पन्न करते हैं। समुद्र में मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहाँ से मेरा पुत्र वापस मिल सके। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन कर दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी वाणी बोलो। देखो, तुम्हारी माता कुर्री की भांति लज्जा छोड़ अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें दया क्यों नहीं आती? बिना माता पिता के पूछे तुम कभी कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे तुम कभी कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेद अध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली की याद करते ही मेरा हृदय फटकर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता है। निसंदेह यह लोहे का बना हुआ होगा। राजा दशरथ धन्य हैं जिन्होंने राम जी के वन चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मिणी के प्राणपति, हे मुर दैत्य के मारने वाले, हे दीनों के दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे कालीदह के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जलते हुए मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठपति, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचरपति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रेष्ठ चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरे समान मूर्ख और कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन उल्लंघन कर पुत्र की कामना की। भला नष्ट होने वाले पुत्र को कौन पा सकता है? अभी हमने सुनी सुदेव की पुत्र शोक की कथा। 18वें अध्याय में आगे की वीडियो में हम सुनेंगे सुदेव को भगवान द्वारा अमोघ वर की देना। इसी तरह वीडियो पर साथ साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, इसलिए आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और आशीर्वाद के आभारी। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।